नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम किस्मत का सच। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल का जो जमाना है, जो जिंदगी है, वो बहुत आपाधापी वाली हो गई है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है और इस चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीजों के चंगुल में फंस जाते हैं। हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर इससे निकलने का जरिया हम लोग ढूंढते हैं कि कैसे हम दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपकी भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो रखी है, अगर आपकी भी जिंदगी में कंपटीशन चल रहा है, स्ट्रेस बना हुआ है, आप जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, यही जानकारी आज इस मंच से आपको दी जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे आचार्य सपना श्री जी का, जो कि ये सारी जानकारी आपको देंगी, विधिवत तरीके से बताएंगी कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे अपनी लाइफ को आपको बेहतर बनाना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मिल करके हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार आचार्य सपना जी, बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपना जी, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि जी अब आजकल का माहौल इतना कंपटीशन का हो गया है, जी आपाधापी होड़ इतनी मची हुई है जी कि अगर लोग कंपटीशन नहीं करेंगे तो कहीं ना बिल्कुल कहीं वो समझते हैं कि हम पिछड़ जाएंगे, जी हम पीछे रह जाएंगे और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम जी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जी स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी रह जाती है, किसी तरह का रूटीन हम फॉलो नहीं कर जी पाते हैं, ना अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, ना ही फैमिली को हम लोग टाइम दे पाते हैं। तो ये चीजें कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं? अगर हम डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी है, बिल्कुल। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, पहला नंबर तो देखा जाता है कि कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो वो इंसान डिप्रेशन से, इंसोमिया, नींद ना आना, इन सब चीजों से ग्रस्त होता है। लेकिन आजकल के टाइम पे चंद्रमा अच्छा होने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जो माहौल चलता आ रहा है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए सबसे सरल उपाय लेके आती हूँ और अचूक, और वो पहले खुद मैं एक्सपेरिमेंट उनका करने के बाद, खुद उनको अपने पे लागू करने के बाद ही आप लोगों को मैं वो उपाय देती हूँ। आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको 5 मिनट रोजाना चंद्रमा की रोशनी के नीचे खड़े होना है। मतलब आपके सर के ऊपर चंद्रमा की रोशनी होनी चाहिए, चाहे चंद्रमा आपका जो है शुक्ल पक्ष में जा रहा हो, चाहे आपका चंद्रमा उठ रहा हो, कुछ भी हो, आपको रोजाना जो है 5 मिनट चंद्रमा की रोशनी के नीचे खड़े होना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैल्कनी में जाके 5 मिनट खड़े हो जाइए। जिनके घर में बैल्कनी नहीं है, 5 मिनट रात को सैर करके आ जाइए। इससे आपको बहुत ही लाभ महसूस होगा। साथ ही आपको क्या करना है, चांदी की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए केसर। और जो लोग केसर को नहीं इस्तेमाल कर सकते या नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर तरीके के इंसान हमारे पास आते हैं, तो वो हल्दी, जो हल्दी खाने में डलती है, प्योर हल्दी, उसको पाउडर लेके उसका वो आप उसका तिलक रोजाना लगाइए। अगर दिन में फेस वॉश करते हैं, मुंह धोते हैं, उसके बाद दोबारा उस तिलक को आपके माथे पे 24 घंटे अभिमंत्रित रहना चाहिए, आपके माथे पे रहना चाहिए। इसको आपको केसर का तिलक या हल्दी का तिलक ये आप लगाएं, जिससे कि आपका डिप्रेशन, इंसोमिया, नींद ना आने की परेशानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। साथ ही अपने इर्द गिर्द कैसे पॉजिटिविटी बनानी है, अपने घर में कैसे पॉजिटिविटी बनानी है, इसका मैं बहुत ही सरल उपाय आपको दूंगी इस शो के दौरान। लेकिन ढेरों कॉलर्स आप लोग जानते हैं हमारे जी साथ जुड़ जाते हैं, उन ढेरों कॉलर्स को हम अभी लेते हैं अपना आज का पहला कॉलर। जी हाँ, तो पहले कॉलर से हम शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करेंगे। हेलो हेलो। जी, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम हाँ, बताएं। नमस्ते मैम। जी, अपना नाम मैम, बताएं। मुझे अपने शादी के बारे में जानना था। अच्छा, आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हैं। अपना नाम जी एक बार मैम। आप हमें बता दीजिए। जी, नाम मेरा पूजा है। ठीक है पूजा जी। सपना जी अभी आपको बताएंगी कि जो भी आपका सवाल है उसका सही सही जवाब सपना जी आपको देंगी, जो कि आप शादी के बारे में जानना चाहती जी हैं। बेटा, जी शादी के जी बारे जी। में आप क्या जानना चाहते हो? शादी के रिश्ते आके बन नहीं रहे हैं, या शादी हो नहीं रही है, या क्या चीज है? शादी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, शादी मेरी हो नहीं रही है और शादी के लिए रिश्ते आते हैं वो टूट जाते हैं मैम, बनते बनते नहीं बन पाते हैं।
ठीक है, देखते हैं। आपकी शादी के रिश्ते बनते बनते यहाँ पर जो है परेशानी आपको आ रही है। जी मैम। देखिए, यहाँ पर चीज़ों में मुझे बदलाव नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा विलंब भी नज़र आ रहा है। अभी और 11 महीने की और आपको पेशेंस जो है, थोड़ा सा धैर्य दिखाना है। 11 महीने के बाद आपकी चीज़ें, आपका कार्य मुझे सफलतापूर्वक होता नज़र आ रहा है, लेकिन ये 11 महीने हमें बैठना नहीं है। 11 जी मैम। महीने हमें जो मिलते हैं, ये हमारे को अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए मिलते हैं। आपका जो जी भी मैम। कोई छोटा भाई बहन अगर है, अगर नहीं है, तो जिसको आप मानते हैं उनसे आपने क्या करना है, जी अपने सीधे हाथ पे चौड़े पट्टे जैसी मोली बंधवा लेनी है मंदिर में जाके मंगलवार के दिन। और ये काम जी मैम। आपने शाम 8 बजे से पहले पहले करना है। वो मोली जो जी आपने बंधवानी है, वो अपने छोटे भाई बहन से बंधवानी है। छोटा भाई जी बहन ना हो तो जिसको आप मानते हैं, अगर वो भी ना हो तो पंडित जी के पास जाके आपने वो मोली बंधवानी है अपने सीधे हाथ पे। और उसको हर 21 दिन में आपने बदलना है, जिससे कि जी आपका मैम। मंगल स्ट्रांग हो और आपके जीवन में जो मंगल कार्य रुक रहा है वो होना स्टार्ट होगा। साथ ही जी आपने अपने घर में रोज एक पीला फूल या पीला जी फल लेके आना है। एक पीला फूल या पीला फल आपने अपने घर में लेके आना है। और घर का जो डाइनिंग टेबल मोस्टली हमारे घर के मिड में या घर के सेंटर में होता है, उस पे आपने लाके उसको रखना है। ये आप कार्य करिए, आपकी शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो हटनी स्टार्ट हो जाएंगी। जी मैम। चलिए पूजा जी, तो यहाँ पर थैंक यू सपना जी मैम। ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अचूक बेजोड़ उपाय आपको बता दिया है, जिसको अपनाकर जो आपकी परेशानी चल रही है शादी को लेकर कि रिश्ते आपके जो हैं आते नहीं हैं ढंग से, और आते हैं तो बात नहीं बन पाती है, बात बिगड़ जाती है, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बस ये समस्या का समाधान आपको करना है, जो अभी अभी सपना जी ने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट कॉलर से हम बात करेंगे। हेलो जी, आवाज हेलो। आपको मिल पा रही है हमारी? हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, मेरा नाम संदीप पांडे है मैम, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं पिछले 5 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की। जी लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आ रही है और 1 नंबर से 2 नंबर से कहीं ना कहीं रुक जाता है। अच्छा, ठीक है। आपको जॉब में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। पहला नंबर तो मुझे आपकी कुंडली में यहाँ पर सूर्य काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है। ऐसा जो हो रहा है, ये डिलेज कहीं ना कहीं जो है सूर्य पे, कहीं ना कहीं जब अन्य कुछ और ग्रहों की दृष्टि पड़ती है ना, तो वो उसको कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं। इसके लिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आपने वो उपाय करना है। आपने सुबह सूर्य को जो है जल का अर्घ देना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, संदूर, 3 चुटकी सिंदूर डाल के आपने सूर्य को जल देके वहीं पर बैठ के आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। सूर्य को जल अर्पित किया, सूर्य देवता को, उसके बाद वहीं पर बैठ के आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आप करिए 21 दिन लगातार बिना नॉन स्टॉप। अगर आपका बीच में रुकावट आती है तो आपको शुरुआत से फिर से 21 दिन का अनुष्ठान करना पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा बीच में कोई रुकावट ना आए। साथ में आपने क्या करना है, एक और उपाय आपके लिए निकल के मेरे आ रहा है मन में। इसमें आपने क्या करना है, एक पानी वाला, बालों वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल आपने लेके उस पे मोली के 3 चक्र मार के उसको अपनी मनोकामना उस नारियल में बोल के आपने जल प्रवाह कर देना है। बहते पानी में आपने जल प्रवाह करना है। देखेंगे कैसे आपकी इसमें गवर्नमेंट जॉब के जो चूक हो रही है ना, जो आप चूक रहे हैं, ये चीजें आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो ये अचूक उपाय आप कीजिएगा। जो रुकावट आपकी नौकरी में आ रही है, सरकारी नौकरी में आ रही है, ये रुकावट, ये बाधा बहुत जल्द आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि 21 दिनों का ये अनुष्ठान है, तो विधिवत तरीके से आपको ये करना होगा। किस तरह से करना है सपना जी आपको बता चुकी हैं। उनकी बातों का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए ये 21 दिनों का अनुष्ठान आप स्वयं करें, और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं, किस तरह से नौकरी के योग, सरकारी नौकरी के योग आपके बनते चले जाते हैं। दर्शकों देखिए, कार्यक्रम में बने रहने का, जुड़ने का यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आपको सही दिशा मिल जाती है, सही ट्रैक मिल जाता है, जिस पर चल के सक्सेस आपके कदम चूमती है, सफलता जो है आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि आप कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक सुने, और जितना ज्यादा हो सकता है जुड़ें।
कॉलर्स जुड़े हमारे साथ, ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उनको एक दिशा निर्देश दिया जा सके जिस पर चलकर तरक्की उनके रास्ते का जो है परचम बन जाए, और जितने भी कष्ट आ रही हैं, जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, वो स्वतः आपके जीवन से दूर होती चली जाएं। चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, राधे राधे मैम। जी राधे राधे, बताइए क्या जानना चाहती हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है मैडम। जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या सवाल मेरी है आपका? संतान नहीं हो रही है। अच्छा, संतान को 4 साल लेकर। शादी को हो गए मेरे। कितने साल हो गए हैं? 4 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा अच्छा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बेटा आप अपना एक ना डायबिटिक का भी टेस्ट करवाओ और अपनी शुगर पे थोड़ा कंट्रोल करो, चाहे आपकी कोई भी एज क्यों ना हो। आजकल बीमारियां उम्र देख के नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे आपका नज़र जो चीज़ आ रही है, थोड़ा सा डायबिटिक होने के आसार, कई बार प्रेगनेंसी में भी डायबिटिक कुछ लोग हो जाते हैं, टेम्परेरी, बाद में वो ठीक हो जाते हैं। इसका आप टेस्ट करवाइए। और यहाँ पर जो डिलेज नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, आप वो उपाय करवाइए। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान में ज़रूर करवाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, क्योंकि आपके जो है कुंडली से हमारे को पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि इसमें आपको जो परेशानी, 4 साल एक लंबा समय होता है, संतान सुख अगर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है और कौन कौन से ग्रह उसमें आपके पीड़ित हैं, तो उसका पूरा विश्लेषण जो है आपकी कुंडली से एक बार देखा जाएगा। आपने कॉल किया है, उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब उपाय बहुत ही छोटा सा, आप देखिएगा कि पहला नंबर तो आपने अपनी बॉडी पे कहीं पर भी कोई काला धागा तो नहीं बांध रखा, मतलब कि आपके पैरों में, अंगूठों में, हाथ में, गले में कहीं पर अगर कोई काला धागा है, फिलहाल आप उसको उतार दीजिए। उस काले धागे को आपने नहीं पहनना है। साथ ही काले रंग के और ग्रे जो मैले रंग के कपड़े होते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं जो है उनका इस्तेमाल करना कम कर देना है। जो खरीद लिए, आगे आप कोशिश करेंगे कि आप उस रंग के कपड़े ना खरीदें। साथ ही आपने क्या करना है, आपने आधा किलो चावल और आधा किलो धागे वाली मिश्री, आधा किलो चावल और आधे किलो धागे वाली मिश्री लेके 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घड़ी जैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उतार के जल प्रवाह आपने करनी है। ये आपने 3 महीने तक, महीने में एक बार आपने सिर्फ ये कार्य करना है। देखेंगे इससे कि कुछ रास्ते खुले और हमारे को आगे संतान प्राप्ति के लिए जो भी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीजें डायग्नोज भी नहीं हो पाती, पकड़ में भी नहीं आती कि रीजन क्या है। इंसान स्वस्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर कहता है रिजल्ट में सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रह कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहे होते हैं। तो ये जो उपाय मैंने बताया है, ये ग्रह थोड़ी अड़चने कम करेंगे और हमारे रास्ते खुलेंगे, हमें सही डॉक्टर मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमारे संस्थान में जरूर करवाएं, ये मैं एक आपको जरूर गाइड करूंगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मनीषा जी, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। बस जो बातें सपना जी ने यहाँ पर आपको बताई हैं, उनको आपको अपने जहन में रखना है। और देखिए दर्शकों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ग्रह जो हैं वो अपना असर जरूर दिखाते हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में, इस मंच से आपको टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए सपना जी बताती हैं कि आपके भविष्य में क्या छुपा हुआ है, भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में अगर कोई गलतियां आपसे हो गई हैं तो उसको आप भविष्य में कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टैरो कार्ड के साथ साथ हमें कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता भी आन पड़ती है। इसीलिए जिस तरह से आपकी अगर समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, कई सालों से अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में आप कॉल करें। नंबर्स डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप देख रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप अपनी बर्थ डिटेल हमें शेयर करें, अपनी कुंडली हमें शेयर करें, और वहां से जो हमारे विद्वान आचार्यगण हैं आपको विधिवत तरीके से बताएंगे, समझाएंगे कि परेशानी एक्चुअल में क्यों आ रही है और क्या इसका सलूशन होना चाहिए, क्या इसका सलूशन हो सकता है। कार्यक्रम के बाद अगर आप सपना जी से भी बात करना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं, तो भी यही नंबर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप उनसे पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं,
पर्सनल अपॉइंटमेंट आप लेकर उनसे मुलाकात करके अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। हर तरह की जानकारी और सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं ताकि इन नंबर्स को आप नोट डाउन करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, आवाज आपको मिल पा रही है हमारी? आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं दर्शकों, कई बार लाइन बिजी हो जाती है, बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं। आप थोड़े समय के बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा सपना जी, जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि आजकल की जो आपाधापी भरी जिंदगी है, जी। स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत हो गई जी। है, इसका जो पूरा पूरा असर है हमारे करियर पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारी फैमिली पर, हमारी सेहत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जी। पड़ता है। नतीजा ये होता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जी। अब बीमारियों की चपेट में हम आ जाते हैं, जी। डॉक्टर्स के चक्कर हम लगा रहे हैं, जी। इलाज भी हम करा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बार इलाज कराने के बावजूद जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो डायग्नोज नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? ऐसी कंडीशन में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, या हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या जो हमारी है, वो क्या कहती है, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इस पर हमें थोड़ा सा ज्ञान दें। देखिए, कई बार तो घर के वास्तु में ही बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि घर के सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी की कंप्लेन करते हैं, चाहे वो हेडेक हो, बच्चा है उसको स्टेमिना की प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर समय जो है उसका वो बिस्तर पे लेट के टीवी देखने में या मोबाइल देखने में निकलता है, जिससे कि वो बच्चा अगर सीढ़ियां उसको बोल दो ना कि 2-3 बार ऊपर नीचे होना है, तो उसमें भी वो आलस करना शुरू कर देता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपनी उम्र से पहले ही और ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं और उनको भी डिप्रेशन देखने को मिलता है। साथ ही कई बार कुछ लोगों के अंदर इंडिविजुअली घर में सब कुछ सही है, लेकिन एक इंसान जो है घर में कंप्लेन कर रहा है जिसको परेशानी है, तो ये तो हम लोग सबसे पहले तो कुंडली से पकड़ते हैं कि कुंडली में ऐसा क्या इंसान के चल रहा है। लेकिन अगर पूरे घर के अंदर ही सबके साथ ही वातावरण घूम रहा है तो घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा एंट्री कर चुकी है, वो अपना प्रवेश कर चुकी है। अब इसके लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ क्या करना है, पतीली में गर्म पानी को उबालिए, उसमें कम से कम भी 4 से 5 नींबू छिलके के साथ मोटे मोटे काट के डाल दीजिए और उस पानी को उबालिए। साथ में थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और थोड़ा कपूर का चूरा करके, कैम्फर जिसे कहते हैं, चूरा करके इसका मिश्रण बना लीजिए। अब इसको आपने क्या करना है, घर की जितनी भी नालियां हैं, गटर हैं घर के, जैसे नहाते हैं जहाँ से नहाने का पानी जाता है, वॉश बेसन हो गया, फ्लश को छोड़ के वहां पर आपने थोड़ा थोड़ा पानी ये हर एक नाली में आपने डालना है। इससे क्या होता है कि घर की जो नालियां होती है वो केतु होता है। केतु क्या करता है कि चीजों को सामने डायग्नोज नहीं होने देता। अगर कोई भी इंसान को कोई परेशानी है ना, तो वो खुद समझ ही नहीं पाएगा कि उसको वो परेशानी क्यों हो रही है। डॉक्टर के पास जाके बोलना क्या है, बस वो अस्त व्यस्त है, वो ठीक महसूस नहीं कर रहा, उसका मन क्यों दुखी है। कई बार पैसे भी आ रहे होते हैं, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा मन दुखी है। अब वो क्या सब चीजें होती हैं कि ये राहु केतु का खेल होता है। उनका काम है कहीं ना कहीं इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करना, अनचाहे डर को पैदा करना, और उनका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ डराने का काम करते हैं। तो घर की नालियों में आप इस गर्म पानी को डालिएगा, इसको रेगुलर हर शनिवार को आप करिए। आप देखेंगे कि आपके घर से बहुत सारी नेगेटिविटी तो जाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी भी शुरू हो जाएंगी। तो ये कार्य बहुत ही चमत्कारी रूप से ये उपाय काम करता है। और देखिए बहुत अच्छी तरह से सपना जी आपने ये बात समझाई है, क्योंकि अमूमन होता यही है दर्शकों कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे पहलू जुड़ जाते हैं जिसका हल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। हम बीमार हैं, समझ में नहीं आ रहा कि भाई बीमारी क्या है, पैसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि वो पैसा किस तरह से आ रहा है और किस तरह से खर्च हो रहा है, पैसा जुड़ता नहीं है। तो ये सारी कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिससे हर व्यक्ति जो है 2-4 कभी ना कभी हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरह से ये चीजें डायग्नोज होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके जन्म पत्री पर। इसीलिए समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन आप सभी को जरूर करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम में आपको बने रहना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी आपकी समस्त जो समस्याएं हैं उसका निपटारा सपना जी यहाँ पर करती हैं, उसका जो सोल्यूशन है सपना जी आपको बताती हैं। तो जितना ज्यादा हो सकता है हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें, और कार्यक्रम के बाद जो कॉलर्स नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स डिटेल्स
सभी हम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखें। अच्छा, ये तो नेगेटिविटी की बात सपना जी आपने बताई कि हम जिस तरह से परेशानियों को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं तो जी का जंजाल कहीं ना कहीं बन जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, डिस्कस यहाँ पर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। नेगेटिविटी हमारे आसपास आ जाती है, हमारे घर में आ जाती है, हमारा ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है कि हमारे घर कोई आए हमें अच्छा नहीं लगता, या हम किसी के घर जाए तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो क्यों हमारे जीवन में एंटर करती हैं? देखिए, घर की अपनी सबकी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। हमें लगता है कि हमने अपने घर में मंदिर बना लिया और वहाँ पर जोत जल रही है, सुबह शाम धूप अगरबत्ती हो रही है, घंटी बजा रहे हैं, तो हमारे घर में कहीं ना कभी भी नकारात्मक ऊर्जा एंट्री नहीं कर सकती है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि घर में कुछ छोटी छोटी ऐसी भूल चूक हम रोजाना करते हैं जिससे कि घर में अपॉर्चुनिटीज आना बंद होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगना बंद होता है। जो इंसान ऑफिस जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, वो शाम को कोई ना कोई बैड न्यूज या अपना ऑफ मूड खराब लेके घर के अंदर एंट्री कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ, सारी परेशानियां हमारे घर से जुड़ी होती हैं। सबसे ज्यादा समय हमारे घर में बीतता है। कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद हम अपने घर में लेते हैं, सोते हैं, तो वो जगह हमारे लिए पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए, ताकि हम इतना चार्ज अप हो जाएं, इतने पॉजिटिव हो जाएं कि जब हम काम पे जाएं या बाहर जाएं तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि हम अपने पास अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को, क्लाइंट्स को, हर एक तरीके को, पैसे को, हर चीज को खींच सके। अब इसके लिए आप क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहला नंबर, आपके घर का जो मंदिर है वो देखेंगे, सबसे ज्यादा लोगों का मैं जो देखती हूँ वास्तु विजिट में, एनर्जी चेक में, कि वो दीवार के साथ सटा होता है। दीवार के साथ, पीछे की नहीं, मैं साइड की दीवार की बात कर रही हूँ, लेफ्ट या राइट, वो जुड़ा होता है वहां पर। ये सबसे बड़ी गलती है। मंदिर को आप पीछे की तरफ तो दीवार के साथ चिपका सकते हैं, लेकिन लेफ्ट या राइट तरीके से मंदिर जो है वो खुला होना चाहिए, वो कभी भी दीवार के साथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, छोटी सी बात है, आप देखेंगे आपको चंदन का ऑयल या पचौली ऑयल या फिर सिनेमन ऑयल, ये 3 ऑयल जो होते हैं, जो एसेंस ऑयल होते हैं, एसेंस ऑयल मतलब जिनमें खुशबू होती है, इनको आप मार्केट से खरीदिए और घर के जो मेन डोर है या घर के सभी दरवाजों पे, पर सबसे महत्वपूर्ण है घर के मेन डोर पे जो खांचे होते हैं, हिंजेस होते हैं, जिसमें चू चू आवाज आती है तो हम तेल लगा लेते हैं, तो आप इनको ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स करके इस खुशबू वाले तेल को, उसको आप अपने घर के मेन डोर पे लगाइए, ताकि आपके घर में खुशहाली आए, नकारात्मक ऊर्जा आने से रुकेगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, किसी की सेहत कभी भी खराब नहीं होगी, अगर हुई भी तो वो लंबे समय तक कभी भी बीमार नहीं रह सकता। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसको आप अपने घर में करिए। टूटी हुई बाल्टी, टूटा हुआ मग रखना, बाल्टी और मग का कलर बहुत घरों में देखती हूँ अलग अलग रंग का होता है। नीले रंग की बाल्टी, लाल रंग का मग होगा, या ट्रांसपेरेंट मग होगा तो लाल रंग की बाल्टी होगी। ऐसा मत करिए। उन सब चीजों को सेट जो आता है वो सेट करिए। छोटी सी चीजें हैं, 250-300 रुपए की चीजों के लिए हम लोग बहुत परेशानियां फेस करते हैं जब हम लोग नहा के निकलते हैं। दूसरा नंबर, मैंने बहुत बार देखा है, कुछ लोग नंगे पैर नहाते हैं। नंगे पैर कभी भी मत नहाइए, हमेशा चप्पल पहन के स्नान करना है। साथ ही जब भी आप स्नान करते हैं उसके बाद वाइपर करके जो पानी गिरा होता है उस पे अगर दूसरा इंसान आके खड़ा होता है तो ये भी बहुत अपशगुन होता है, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। और ये मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, बहुत घरों में होता है। बच्चे नहा के निकलते हैं, वाइपर नहीं करते, बाथरूम को साफ नहीं करते, सुखाते नहीं हैं, जिससे कि जब कोई दूसरा अन्य सदस्य आके उसी पानी पे खड़ा होके नहाता है तो उसको परेशानियां आती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा बनी रहेंगी और भी आगे मैं आपको ऐसे ही टिप्स हमेशा देती रहूंगी, जिससे कि आप खुद अपने उपचार करें, खुद अपना उपाय करें। जी, और देखिए दर्शकों, वाकई में ये जो छोटी छोटी सी टिप्स है ना, जो सपना जी ने अभी अभी हमें बताई हैं, ये गलतियां हम लोग
रोजाना करते हैं अपने जीवन में, और फिर हम लोग कोसते हैं अपने आप को, अपनी किस्मत को कि पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है। हम इतना एफर्ट करते हैं, इतनी पूजा पाठ हम करते हैं, साफ सफाई रखने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज हमारे घर नहीं आ पाती हैं, तरक्की के रास्ते हमारे जीवन में नहीं खुल पाते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो सिर्फ कहने में छोटी हैं कि ठीक है मग दूसरे कलर का है, बाल्टी दूसरे कलर की, बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन इसका परिणाम हमें बहुत बड़े तौर पर भुगतना पड़ता है। जो इसका रिजल्ट है वो बहुत घातक भी हो सकता है। इसीलिए इन छोटी छोटी गलतियों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इन्हें आपको सुधारना है। इसीलिए सपना जी इस तरह की टिप्स हमें हमेशा बताती हैं ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके। जो गलतियां आप कर रहे हैं या कर बैठे हैं, उन गलतियों को आप ठीक करें, सुधार करें, ताकि आपके जीवन में सुधार आए, आपकी किस्मत में सुधार आए, आपकी जन्म पत्री में भी सुधार आए, आपकी जो ग्रहों की जो डायरेक्शन है वो भी सुधर जाए। इसीलिए इन टिप्स को आप फॉलो करें और फिर आप हमें अपना फीडबैक बताइएगा कि जीवन में कितना ज्यादा असर हुआ है, कितना प्रतिशत जीवन आपका सुधरा है। हमें आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर अब जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। जी, हमारा नाम संतोष है। जी संतोष जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारे करियर में बहुत ही उछल पुछल चल रहा है। अच्छा, करियर में उथल पुथल चल रहा है, यानी नौकरी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो नौकरी में जो है बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, स्थिरता कब आएगी ये जानना चाह रहे हैं? जी ठीक है, सपना जी आपको अभी बताएंगी कि आपको क्या कुछ करना है। देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत करी है। इनके हर काम जो है ना बहुत मेहनत मांगता है। ये कई बार आंकड़े होते हैं, नंबर ही ऐसे होते हैं, ग्रह ही ऐसे बैठे होते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जो है स्मार्ट वर्क करने को मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को हार्ड वर्क करने को मिलता है। इनकी कुंडली में जो है वो बहुत ही मेहनत के ग्रह बैठे हुए हैं। तीसरे घर से देखा जाता है, तीसरे घर में अगर मंगल बैठा होता है या शनि, बहुत मेहनत करवाते हैं इंसान से। और आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं, तो मेहनत तो करनी है, लेकिन अगर मेहनत का परिणाम हमारे को नहीं मिल रहा और हमारे को सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान में करवाएं, ताकि इसका एक पक्का निवारण हो जाए। अभी आपने जिस विश्वास के साथ हमें कॉल किया है, तो मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगी, और वो उपाय आपके घर से निकलने वाला है। अब कैसे? आप देखिएगा कि आपके घर में जो भी आपने पढ़ाई करी है ना, उससे रिलेटेड किताबें आपने संभाल के रखी हुई हैं, और उनकी जो कंडीशन है वो है खराब। मतलब कि उसकी जिल्द फटी होगी, उसका पन्ना फटा होगा, मुड़ा होगा, या वो मिट्टी में पड़ी हुई हैं। उन किताबों को आज ही आपने जो है, अगर आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो अगर आपकी कोर्स से रिलेटेड हो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, या धर्म से रिलेटेड हो, कोई भी किताबें जो है ना वो आपके घर में अच्छी कंडीशन में नहीं पड़ी हुई, जिसकी वजह से आपको जो एक मान प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए उसमें भी कमी पेशी आ रही है। दूसरा नंबर, आपके घर में ऐसे पेन मिलेंगे जिनके अंदर रिफिल नहीं है, जिनके अंदर सिक्का ही नहीं डला हुआ, लेकिन आपने वो संभाल के रखे हुए हैं। उन पेनों को आपने फेंकना है। कुछ पेंसिल्स ऐसी मिलेंगी, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो चीज मैं पकड़ रही हूँ आपकी। पेंसिल ऐसी है जिनकी नोकें टूटी हुई हैं, जो पेंसिल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रखिए छोटी सी पेंसिल होगी, वो आपने फेंकनी है। आपके घर में जो नलके हैं, जो नल हैं, उनका जो टॉप है वो कहीं ना कहीं लूज है, टपकता है, जिसको एक तरीके से हम कई बार सेट करते हैं ना कि पानी टपकना बंद हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि ये खराब है, लेकिन हम ऐसी सेटिंग पे बंद करते हैं कि पानी नहीं टपकता। उसको आपने चेंज करवा के वहां नया नल लगवाना है। आप देखेंगे कैसे आपके काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो किताबों की बात मैं कर रही हूँ, स्टेशनरी की बात कर रही हूँ, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये आपको नेम, फेम, सफलता हर चीज से दूर रखे बैठे हैं। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो आपके करियर में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। जिस तरह से आपने कहा कि भाई करियर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो सपना जी ने अभी अभी आपको बताए हैं। इसी की वजह से इस तरह की परेशानी आप फेस कर रहे हैं।
और फिलहाल दर्शकों, आज वक्त इशारा कर चुका है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना है, लेकिन चलते चलते सपना जी आपसे मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बातें आपने हम सभी को जी। बताई और जो टिप्स आप हमेशा देती हैं जी। वो वाकई में बहुत कमाल होते हैं और बहुत असर हमारे जीवन पर धन्यवाद, करते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अपना बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शक।